हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है नेहा राणा पर और मनीष राणा पर, जो नेहा राणा ने मनीष राणा की फैमिली पर लगाए, यानी कि अपने ससुराल वालों पर एलिगेशन लगाए हैं कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, उन्होंने मेरा पैर तोड़ दिया और उन्होंने मेरे को मैं एक जोड़ी कपड़े में आई हूँ वहाँ से, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें बोली हैं यहाँ पर। तो अब मनीष राणा भी आ गए हैं लाइव और वो भी अपनी सच्चाई रख रहे हैं कि कैसे इसने हमारे साथ वो किया है, कैसे ये घर पर आई, फिर इसने वहाँ से लाइव करी और फिर उसके बाद ये गेट से कूदी, तब इसका पैर ऐसे में टूटा, जो भी हुआ, फ्रैक्चर हुआ। तो हमने कहीं से भी इसको कोई टॉर्चर नहीं किया, कोई मारा पीटा नहीं। ये सारा एलिगेशन झूठा है, हमारे साथ ऐसे कर रही है और किस चीज़ का गुस्सा है, जो भी है। और तो देख लिए, हमने कहा था कि ये चीज़ें बाहर सोशल मीडिया में जितना लाओगे तो वो तो सच तो पता चल ही जाता है, चाहे तुम कितना भी झूठ बोलो, सच्चाई तो बाहर निकलती ही है। और यहाँ पर जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, नेहा की बातें सच्ची नहीं है, क्योंकि जब नेहा ने शुरू में लाइव करी थी तो उसमें उसने कहा था कि मेरे पति भी घर में नहीं है और इन्होंने मेरे को घर से निकाला, मैं एक जोड़ी कपड़े में हूँ तब से, और मैं एक ही जोड़ी कपड़े लेकर इन्होंने मेरे को घर से बाहर निकाला था। और उसमें कहा था इन्होंने कि मैं अपने आप से इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितना झूठ है, हर चीज़ मतलब तो बनाकर कैसे बोल रही हैं और ऑडियंस को दिख नहीं रहा कि कहाँ पर क्या झूठ बोल रही हैं। आज बोल रही हैं कि इन्होंने धक्के मार के इन्होंने मेरे को मार पीट के निकाला है और मेरा पैर भी तोड़ दिया। तो इसमें मनीष राणा साफ साफ मतलब उस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं कि कैसे ये घर पर आई थी जब हम नहीं थे घर पर, और कैसे ये अंदर घुसी, ये गेट को लांग कर वहाँ से छलांग मारी, तब जाके इनका पैर फ्रैक्चर हुआ है। वो वीडियो हमने भी देखी है। तो अपने स्वार्थ के लिए तुम कितना गिर जाओगी, मतलब अपने सास ससुर पर। अरे यार, उस प्यार का तो वो लिहाज कर लेते जो 2.5 साल से तुम लोग दोनों के बीच था, उस प्यार को। और आज तुम 2.5 महीने में उस प्यार की क्या क्या इज्जत रख रहे हो और क्या वो रख रहे हो। तो दुनिया में एक मिसाल कायम कर रहे हो। सच बात है कि कि किसी से कभी कोई प्यार ना करे और ऐसे प्यार में शादी ना करे। तो आप क्या मिसाल तैयार कर रहे हो आने वाली पीढ़ी के लिए कि प्यार करना भी गुनाह है आज की डेट में, और ये चीज़ें कर रही हो। मनीष राणा अपनी तरफ से साफ साफ दिखा रहे हैं कि कैसे नेहा घर में आई थी और कैसे क्या हुआ उसके साथ। और नेहा जो यहाँ पर बातें बना रही है उसका कोई प्रूफ नहीं दे रही है। और जब वो 19 मई को वहाँ अप्रैल को निकल गई थी वहाँ से, और उसके बाद उसने कोई पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कराई और कोई मेडिकल भी नहीं करवाया। क्या पैर पे चोट लगी थी उनकी, बाकी जगह कहीं पर चोट नहीं। अगर वो मार के भेजते या मार कर घर से बाहर निकालते, कहीं मुंह पर, कहीं तो हाथ पैरों पर, कहीं तो चोट लगती। पैर ही पैर पे कैसे मारा उन्होंने, ये बात सोचने की है कि ना ही उन्होंने मेडिकल कराया, ना ही वो पुलिस लेकर आई वहाँ। और जब वो 19 तारीख की घर से निकल रखी हैं तो आज उनको ये चीज़ें आ रही हैं कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। वो उसी टाइम भी तो लाइव बना सकती थी कि ये मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मार रहे हैं मुझे, ये कुछ भी दिखा सकती थी, पर ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मनीष राणा कितना डिप्रेशन में जा रहे हैं इस बात को सोच सोच के कि मैंने किस लड़की से प्यार किया था और वो क्या निकली आज। तो ये सोचने वाली बात है, जहाँ पर नेहा राणा ये चीज़ें हर बात पर वो बदल दे रही है बयान को कि पहले ऐसे बोल रही कि मैं घर से निकल रही, मैं इस घर से जा रही हूँ और इसके जिम्मेदार ये जने होंगे, ये कहा पहले। और फिर कहा कि वो मुझे मार पीट कर उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया, मैं एक जोड़ी कपड़े में हूँ तब से। तो यार इतना तो मायके में भी कोई वैसे भी घर का होगा ना, उसके भी मायके में कपड़े रहते हैं। तुम तो रिच फैमिली की लगती हो और आपके पास क्या कपड़े नहीं हैं कि एक ही सूट में कैसे हो तुम तब से। तो ये चीज़ सोचने वाली बातें हैं कि आपसे इमोशनली आपकी ऑडियंस जुड़ी है, तो इसका आप ये थोड़ी ना कि उनको बेवकूफ़ बनाते रहोगे और वो बेवकूफ़ बनते रहेंगे। और जो मनीष राणा की यूट्यूब फैमिली है उनको भी तो दिख रहा है। और यहाँ पर भाई चलो, तुम्हारी इमोशनली यूट्यूब फैमिली जुड़ी हुई है, वो तुम पर ही यकीन करेगी, उनकी ऑडियंस है जो उन पर ही यकीन करेगी। पर हम रिएक्शन चैनल वालों को तो आप पर यकीन नहीं हो रहा है। जिस तरह मनीष राणा ने ये चीज़ें सच्चाई दिखाई है कि ऐसा हमने कुछ भी नहीं करा और ऐसा हमें ब्लॉग में भी कभी कुछ नहीं दिखा। आप बता रही हो कि हाँ मैं सब कुछ करती थी इतने अच्छे से, फिर भी इन्होंने मुझे नहीं समझा। तो मनीष राणा, उनकी फैमिली भी तो वहाँ पर अच्छे से रहती थी आपके साथ, वो भी कहीं पर ऐसा नहीं दिखाती थी कि हाँ भाई हम इसके साथ गलत हो, आप भी नहीं दिखाते थे। और आज आपने जो हरकत की है, जो वैसे फैमिली के होते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, इज्जतदार फैमिलियाँ क्या ऐसे करती हैं, क्या ऐसा तमाशा करती हैं कि जिस तरह से आप कर रहे हो, पहले गेट से कूद रहे हो, फिर उस चीज़ की वीडियो बना रहे हो और फिर उस घर में जाना चाहते हो, पहले उन पर एलिगेशन लगा रहे हो, फिर उस घर में जाना चाहते हो, उस घर में रहना भी चाहते हो। तो यहाँ पर बात जच नहीं रही कि कहीं आपकी तो पहले से ही आपने ब्लॉग बनाने से पहले ही आपकी सच्चाई
लोगों के सामने आती नज़र आ रही है। तो ये चीज़ें वो लोग जितना मतलब उस चीज़ को सोशल मीडिया से दूर रखना चाह रहे थे, आप उसी चीज़ को ला रहे हो और आप समझ रहे हो कि आप यहाँ पर सही हो। तो कहीं अब ये चीज़ें अब तो आगे खुलती ही रहेंगी, क्योंकि अब मनीष राणा भी आ चुके हैं, वो भी अपनी बात रख रहे हैं ऑडियंस के सामने। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी मनीष राणा का पक्ष भारी नज़र आ रहा है यहाँ पर। और बाकी मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि वहाँ से सब कुछ बढ़िया है और यहाँ से आप ही उन पर एलिगेशन लगा रही हो। इस तरह से क्यों घर बर्बाद कर रही हो अपना ही? कोई नहीं आएगा आपका घर बसवाने के लिए, आपका सुलह करने के लिए। आप इस चीज़ को क्यों सोशल मीडिया पर इतना उड़ा रहे हो? क्या मिल जाएगा आपको इस चीज़ को वो करके? आज तो आप एक घर से आप रास्ता अपना वो कर रहे हो, कल को यही चीज़ दुनिया देखेगी कि आपने क्या क्या करा, तो आगे सोचो कि आपकी लाइफ कैसे रहेगी। मेरा तो ये कहना है। बाकी सारा अब सच सामने आ ही रहा है धीरे धीरे। जब आपने शुरुआत कर ही ली तो फिर मनीष राणा और क्यों पीछे रहेंगे? वो भी तो अपनी बात, उनको भी रखने का हक है भाई, अपनी बात रखने का हक है। और उन्होंने भी सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं और उसमें सच्चाई धीरे धीरे सभी को नज़र आ रही है। और कौन आपका साथ देता है कौन नहीं देता, तो वो तो आपकी ऑडियंस जाने कि आप कितने सही हो कितने नहीं हो। तो यहाँ पर अभी हमें तो यही लग रहा है कि आप बातें बना रही हो और ये चीज़ें आप बहुत गलत कर रही हो। अगर सच में गलत होता तो सब कुछ धीरे धीरे सॉर्ट आउट भी हो सकता था। जब 2.5 साल का प्यार था आपका तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो सकती थी। और जब आपके साथ गलत हुआ तो लीगली तरीके से होना चाहिए था। ये मतलब ये गैर कानूनी तरीके से क्या क्या हो रहा है और ऐसा ऐसा कर रहे हो, तो ये गलत बात है। और तब बाकी तो हम देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होता है और क्या क्या सच सामने आता है। अब आगे अब सोशल मीडिया में आप लोगों ने चर्चा कर ही दी है इसकी और अब शुरुआत यही है, अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इसमें कि कौन सही है कौन गलत है? और बाकी यही है।